एक शाम थी, बल्कि रात थी, 12 बजे के बाद का वक्त था। इस्लामाबाद शहर बहुत वीरान उन दिनों, और हमारी कार जा रही थी एक वीरान सड़क पर, और मेरे ड्राइवर कौन थे? ग़ुलाम अली साहब। अब हुआ ये कि किसी साहब ने मुझे मदऊ किया और मेरे पास कार नहीं थी, मुझे किसी ने घर छोड़ने जाना था। तो ग़ुलाम अली भी आए हुए थे उन दिनों, वहाँ इस्लामाबाद में होते। तो वो कहने लगे कमाल है तार साहब, हम हों और आप किसी और के साथ जाएं। तो उन्होंने मुझे साथ बिठा लिया। तो उनके घर का रास्ता तो पता नहीं किधर से जाता था। जो मेरे घर का रास्ता था वो आमतौर पे आध घंटे में तय हो जाता था, उस रोज़ 2 घंटे में तय हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना कलाम सुनाया। कलाम से मुराद है कि जितनी भी फेमस गज़लें हैं वो मेरी फरमाइश पर, और बड़ा लुत्फ़ आया। बल्कि मुझे ज़रा खदशा रहता था, क्योंकि वो जो स्टेयरिंग है ना, उस पे वो जिस तरह तबला बजाते हैं ना, तो चुप के इस तरह करके ना वो उससे ताल ले रहे थे। उसके बाद जब भी ग़ुलाम अली के साथ मुलाकात हुई, मुतअद्दिद प्रोग्राम मैंने उनके साथ किए, तो हमेशा उस शाम का हवाला देते थे। ग़ुलाम अली जो है, अब उनके बारे में मैंने क्या कहना है, सब लोग जानते हैं। गज़ल की गायकी में उन जैसा अंदाज़ बहुत कम लोगों के नसीब में आया, और ओरिजिनली तबला बजाया करते थे, संगत किया करते थे, लेकिन वो उसका तज़किरा पसंद नहीं करते थे। तो एक रोज़ वैसे ही मैंने कहा ग़ुलाम अली साहब, ये तबला जो बजाना है, ये कोई साज सीखना है, ये बहुत रिस्पेक्टेबल काम होता है, तो आप इज्तनाब क्यों करते हैं? कहने लगे कि उर्फ़ आम में जो लोग साजिंदे होते हैं उनकी उस तरह इज़्ज़त अफ़ज़ाई नहीं होती, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह हर सिंगर जो है, हर गुलकार जो है, वो सहारा लेता है, कोई हारमोनियम का लेता है, कोई सुरमंडल का लेता है, तो मैंने तबला इतना बजाया हुआ है कि वो मेरे कानों में बजता रहता है, इसलिए मैं सुर में रहता हूँ। ग़ुलाम अली की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुनाई जा सकती हैं, उनकी हिट चीज़ें, असद मोहानी की गज़लें, चुपके रात दिन, और कोठे पे नंगे पाँव आना याद है, या वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे जो बहुत पसंद है वो सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने जो ट्रांसलेट किया गालिब को इनटू पंजाबी, मेरे शौक़दाने एतबार दिन, वो मुझे बहुत पसंद। अच्छा, सूफ़ी साहब का तर्जुमा जो था गालिब का, उसके साथ ही मैं अर्ज़ कर दूं कि एक साहब होते थे असीर आबिद, उन्होंने गालिब का पंजाबी में तर्जुमा किया था पूरे दीवान का। मुझे याद है कि कासमी साहब के यहाँ आया करते थे, बहुत ही सादा से बंदे, ऊपर कैप पहनी हुई, जैकेट पहनी हुई, पलंदा, और वो उनको कसूर से आते थे, और उन दिनों तर्जुमा कर रहे थे गालिब का, और कासमी साहब उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। और कहा यह जाता है कि अगर आपको गालिब का कलाम समझ ना आए तो असीर आबिद का तर्जुमा देख लीजिए। बल्कि पिछले दिनों एक अहले ज़ुबान शाह, उन्होंने भी ये इकरार किया। उन्होंने कहा जी गालिब का जो शेर है, क्योंकि फ़ारसी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो मुझे समझ ना आए तो मैं असीर आबिद के तर्जुमे की तरफ जाता हूँ। तो ज़रा सा सूफ़ी साहब की बात हो जाए, बड़े मतलब है कि ऐसे बुज़ुर्ग बहुत कम मिलते। मतलब फ़ारसी पे जो उनकी थी दस्तरस तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि भाई जो बिल्कुल इमाम थे फ़ारसी के, तो जब वो फौत हुए हैं तो फैज़ साहब ने कहा कि इस शहर में एक ही शख्स था जो तस्वीर कर सकता था हमारी, जिसके साथ हम मशवरा कर सकते थे। और आप ये देखिए कि सूफ़ी साहब खाना फ़रंगे ईरान के डीजी मुकर्रर हुए, यानी पहले नॉन ईरानियन शख्स जो हैं। और जब ईरानियों से पूछा गया, उन्होंने कहा कि इस शख्स को हमसे ज़्यादा फ़ारसी आती, और ज़ात में वो मतलब इतने मुखलिस, इतने सादा। मुझे याद है कि भाई एक दफ़ा किशोर नाहिद के घर को खाना था, तो मेरा बेटा छोटा सलजूक मेरे साथ था, तो अब वो बोर हो रहा था, तो मैंने सूफ़ी साहब की तरफ इशारा किया, और आपके ज़हन में हो गई सूफ़ी साहब का सराफा, मतलब है कि ये झालरदार बाल और ऊपर से तो मैंने कहा कि ये बंदा है टोट बटोट। अब टोट बटोट इन दिनों बहुत मकबूल थी, तो कहने लगे अच्छा ये खुद टोट बटोट है? मैंने कहा हाँ। सूफ़ी साहब कहने लगे इसे मेरे पास भेजो। सूफ़ी साहब ने उसे यहाँ बिठा लिया और उसको सारी शाम अपनी नज़में सुनाते रहे। एक था लड़का टोट बटोट खाता था, वो
पीता था वो सोडा वाटर, खाता था बादाम अखरोट वगैरह, वो मुझे भी अब तक याद। उनकी सादगी का मैं एक और किस्सा बयान कर दूं कि उनके भाई, सगे भाई, अंदरूनी शहर तंदूर उनका था और कुलचे लगाते थे। जुमे वाले दिन मौसूफ वहाँ जाके तो कुलचे खुद लगाते थे, यानी उनको कोई आर नहीं था कुलचे लगाने में। इसी तरह आखिरी वाक़या जो सूफ़ी साहब से, बहुत सारे वाक़यात हैं, वो ये था अच्छा एक और वाक़या याद आ गया कि शहजाद अहमद मशहूर शायर, बड़े क्लासिक शायर, वो गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हुए। कश्मीरी बच्चे थे, सफ़ेद, लेकिन ऐनक बहुत मोटी पहनते थे। फर्स्ट ईयर में थे तो सूफ़ी साहब आ रहे दूसरी तरफ से, तो सूफ़ी साहब ने कहा कि ओए इधर आओ। वो आए, कौन से ईयर के हो? उन्होंने कहा जी फर्स्ट ईयर। तो उन्होंने कहा कि भाई ए जी तू ऐनक लाई है ना, ये तू बिजू लगना। शहजाद ने वो ऐनक उतार दी, कहने का सूफ़ी साहब अगर मैं ये ऐनक उतार दूं तो मुझे आप बिजू लगते हैं। अब और कोई प्रोफेसर होता तो वो माइंड कर जाता, लेकिन ये सूफ़ी साहब थे, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया ये फ़िक्रा कि उनको, शहजाद को स्टाफ रूम में ले गए। उन्होंने कहा ये फर्स्ट ईयर का लड़का है और इसको मैंने ये कहा है और उसने ये जवाब दिया है। तो उनकी आखिरी जो एक खूबसूरत याद है कि जब उनकी वालदा फौत हो गई एंड शी वाज अबव 98 और समथिंग लाइक दैट, और सूफ़ी साहब भी बहुत बुज़ुर्ग थे। तो जो है समनाबाद की डूंगी ग्राउंड, वहाँ उनका था कुल हो रहा था। तो यूसुफ कामरान के साथ वो बहुत उनके तल्लुकात थे, तो मैं और यूसुफ गए अफसोस करने। अब यहाँ बैठे हुए हैं और साथ सूफ़ी साहब बैठे हुए हैं, और लोग आके उनसे मतलब है कि कर रहे हैं, उनकी अफसोस कर रहे हैं वालदा साहिबा का। तो किसी ने अफसोस किया तो यूसुफ कहने लगा कि जी अफसोस तो इस बात का है कि मरहूमा देखे ना कितने छोटे छोटे बच्चे अपने पीछे छोड़ के चली गई हैं। ये सूफ़ी साहब की तरफ इशारा था। सूफ़ी साहब तैश में आ गए और उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा उसको, बल्कि उठकर उसको पीछे भागे, फिर वापस आए, आके बैठ गए। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात मुझसे कहने लगे कि मुस्तनसर ये देखो यूसुफ जो है मेरा मजाक उड़ा रहा है। यकीन जानो मैं रात को 12-1 बजे भी घर आता था ना, यानी 75-80 साल का बूढ़ा, जो भी जितनी भी उम्र थी, तो जाग रही होती थी और कहती थी मुस्तफ़ा खाना खा कर आए हो।